हेलो दोस्तों, भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। आज का देश दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे कि देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है। ये तीन शब्द हमास, इजराइल और हिजबुल्ला, ये दुनिया में आज कोहरा मचा के रख दिया है। आज जानेंगे हमास किस तोप का नाम है, इजराइल किस तोप का नाम है और हिजबुल्ला किस तोप का नाम है। आइए जानते हैं, एक संक्षिप्त में परिचय जानते हैं कि हमास एक प्रकार से क्या है। हमास एक प्रकार से राजनीतिक संगठन है। कहाँ पे? गाजा में। ये जो है 2006 के चुनाव में जो है हमास गाजा में जो है बहुमत में आ गया और 2007 से जो है ये नियंत्रण कर लिया। कहाँ पे? गाजा पे। कब से? तो 2007 से, और अभी तक नियंत्रण करके रखा है। और हमास का एक संगठन है जिसको इजराइल जो है आतंकी संगठन मानता है। और हमास का गठन जो है ये हुआ था 1987 ईस्वी में। और किसने किया था? अहमद यासीन ने किया था। अहमद यासीन ने किया था। कब किया था? तो 1987 में किया था हमास का स्थापना। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का ध्रुवीय राष्ट्र संघ के तरफ से जर्मनी नेतृत्व कर रहा था और मित्र राष्ट्र संघ के तरफ से ब्रिटेन नेतृत्व कर रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चला था और 1918 में जो है जर्मनी का हार हो जाता है, ध्रुवीय राष्ट्र संघ का हार हो जाता है। तो जितना भी जो है नुकसान हुआ था मित्र राष्ट्र संघ का, वह वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में जर्मनी पे थोप दिया कि जितना भी ये जो नुकसान हुआ है युद्ध में, वो सारा का भारपाई जर्मनी चुकाएगा। तो ये समझ लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही रोक दिया गया। इस संधि में, वर्साई की संधि में ही बो दिया। और ये चीज को अंदर ही अंदर जर्मनी जो है मतलब कि पूरी तरह से जो है इस एग्रीमेंट से, इस समझौता से, वर्साई के समझौता से डिसएग्री था। मतलब उसको लग रहा था कि तो हम युद्ध भी हारे हैं, हमारा भी नुकसान हुआ है और हम पे ऊपर से इन सभी का जो है जो भी खर्चा हुआ है, जो भी नुकसान है, हम ही को भरपाई करना है। तो ये जनता के अंदर में ये जो है भावनाएं धीरे धीरे जो है भड़क रही थी। और इसको आग देने का काम जो है किसने किया? हिटलर ने किया। हिटलर एक नाजीवादी पार्टी का गठन किया और नाजीवादी पार्टी में जो है उसने सबसे पहले जो यहूदी को बदनाम किया। वो कहा कि प्रथम विश्व युद्ध का हार का मुख्य कारण है यहूदियों का धोखाधड़ी, और यहूदियों के ऊपर ही ये ठिकरा फोड़ दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हम हारे हैं वो यहूदी के कारण ही हम हारे हैं। तो अब देखिए कि अब जो है यहूदी का पतन होना शुरू हो गया जर्मनी में। और जब सत्ता में आया हिटलर, बाबू भैया सुन लीजिए एकदम कान खोल के, जब सत्ता में आया हिटलर तो 66 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। अब सोच लीजिए, सबको पकड़ के लाता था और गैस चैम्बर में घुसा के बंद करके जहरीली गैस छोड़ देता था। तो इस प्रकार से यहूदी जो है जर्मनी छोड़ के भागने लगा। और उस समय के जो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी जो है जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो थे, यहूदी बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत ही दिमाग वाले लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। और जो है कि उसका प्रताड़न जो है कि यूरोप में शुरू हो गया, यूरोप में, जर्मनी में। तो अब यहूदी को लेके जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस चिंतित हो गया कि इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये जो है सबसे प्रताड़ित कौम है। कौन? तो यहूदी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब 1939 से 1945 तक चला, तो उस समय जो है कि दुनिया दो गुटों में था, ध्रुवीय राष्ट्र संघ और मित्र राष्ट्र संघ। तो मित्र राष्ट्र संघ की ओर था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। ये सब किसके साथ था? तो ये सब था मित्र राष्ट्र के साथ था। तो मित्र राष्ट्र का विजय हुआ और उसमें ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था? तो जर्मनी था, जापान था, इटली था। ये मुख्य रूप से ध्रुवीय राष्ट्र में था। इसका हार हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हारा तो हिटलर ने अपने आप को गोली मार लिया, सुसाइड कर लिया बंकर में। तो अब जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, खत्म हो गया, तो जो मित्र राष्ट्र थे वो सोचे कि जो पहला गलती जो हम वर्साई की संधि किया था वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो है हम जर्मनी पे कोई टैक्स नहीं ला देंगे, जो भी नुकसान हुआ सबका नुकसान हुआ। अब नई व्यवस्था बनाएंगे, सब में दुनिया में शांति आएगी। तो नया व्यवस्था क्या बनाया? नया व्यवस्था बनाया कि जो एक प्रकार से समझिए कि आज यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया 1945 में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसलिए किया गया कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो तो उसके शांति का लिए एक प्रकार से जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रोल करेगा, शांति लाएगा, समझौता करवाएगा दोनों देश के बीच में। जैसे समझ लीजिए गांव घर में जो है कोई दो पक्ष में लड़ाई हो गया तो मुखिया लोग जो है जाके पंचायती करवाता है कि क्या हुआ, नुकसान भरपाई कर दो। मान लीजिए कोई किसी का घर में मान लीजिए किसी का घास काट लिया, सिंपल एग्जाम्पल गाँव घर का लीजिए, या कुछ नुकसान कर दिया तो उसके भरपाई में कुछ रुपया थमा देता है, 5,000 देना पड़ेगा तुमको इस व्यक्ति को। तो वही एक प्रकार से बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है यूएनओ, और शांति पीस कीपिंग आर्मी भी है यूएनओ को। जो भी देश नहीं मानेगा यूएनओ के निर्णय को तो पीस कीपिंग आर्मी जो है वह उस देश को कंट्रोल करेगा। तो आइए आज का जो विषय है उस पर लौटते हैं। तो इजराइल का इसीलिए जो है फिलिस्तीन जो था ना वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था तो वो सोचा एक थोड़ा सा कॉलोनी जो है हम यहूदी लोगों को बसा देते। शुरुआत में यहूदी 10-12 हजार यहूदी जाके कॉलोनी बसाया फिलिस्तीन में, और दुनिया भर के यहूदी जो थे जिस भी देश में छोटा छोटा रूप में थे वो हर जगह से जाके अपना कॉलोनी फिलिस्तीन में बनाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे अपने आप को इम्पावर करने लगे। जैसे कि राजनीतिक रूप से मजबूत होना शुरू कर दिया, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिए और हथियार बनाना शुरू कर दिए प्रोटेक्शन के लिए। तो 1948 ईस्वी में जो है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को अलग अलग बांट दिया ब्रिटेन ने। इजराइल जो है 1948 में अपने आप को स्वतंत्र देश मान लिया, और लेकिन इस चीज से जो है फिलिस्तीन को दिक्कत था, विरोध किया कि ये हमारा देश था और आप इजराइल ने यहूदियों को क्यों दे दिए। इस चीज को लेकर दिक्कत था फिलिस्तीन को, और फिलिस्तीन का साथ कौन दे रहे थे तो अरब लोग दे रहे थे। अरब वर्ल्ड जैसे मान लीजिए कि सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये सब जो थे ये सहयोग कर रहे थे किसको, फिलिस्तीन को। लेकिन युद्ध हो गया 1948 में अरब के साथ। तो युद्ध हुआ तो फिलिस्तीन समर्थित युद्ध जो था, अरब लोग समर्थन कर रहे थे फिलिस्तीन को। इस युद्ध में जो है अरब का हार हो गया और इजराइल विजय पा गया क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी था। इसके बाद भी एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में, उसमें भी है जो इजराइल जीत गया। 6 दिन में ही पूरे अरब वर्ल्ड को हरा दिया, क्योंकि समझ लिए जब तलवार का युद्ध था तो अरब जीता। तलवार के दम पे दुनिया में इस्लाम को फैलाया। दुनिया में जो है धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना जो है अरब वर्ल्ड से ही शुरू हुआ था। भारत में भी 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब से जो है आक्रमण हुआ और उसने दाहिर को हरा दिया, और दाहिर के दोनों बेटियों को भेज दिया अरब। समझ लीजिए कितना वो आक्रमणकारी था, तो क्रूर भी था। तो जब तलवार का युद्ध था तो युद्ध जीतता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का युद्ध है। टेक्नोलॉजी के युद्ध में कहीं मुस्लिम वर्ल्ड जो है या अरब वर्ल्ड जो है ये कहीं टिकता नहीं है। इजराइल एकमात्र छोटा सा देश, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है मोसाद, गुप्तचर संस्थान है, वो पूरा दुनिया को हिला के रखा है। तो समझिए इजराइल जो है 1948 में इसका स्थापना हुआ है। इसका राजधानी है तेल अवीव। इजराइल की राजधानी तेल अवीव। इसका गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। और 6 डे वार जो है ये 1967 में बता ही दिए थे हुआ था, जिसमें अरब को ये 6 दिन में ही हरा दिया था। आइए जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक प्रकार से संगठन है। कैसा संगठन है? तो राजनीतिक पार्टी है ये। कहाँ पे है राजनीतिक पार्टी? तो लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्लाह एक प्रकार की राजनीतिक पार्टी है, और अपना सेना का भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, हिजबुल्लाह का। तो लेबनान का राजधानी कहाँ है? बेरूत। और ये जो है हिजबुल्लाह का गठन किसने किया? ईरान ने किया 1982 ईस्वी में। और ये किस प्रकार का संगठन है? तो शिया संगठन है। जबकि हमास कैसा संगठन है? तो सुन्नी संगठन है। तो अब बात करते हैं हसन नसरुल्लाह पे, जो वर्तमान में घटना घटा है। तो हसन नसरुल्लाह का जो 2 दिन पहले मृत्यु हो गया, डेथ हो गया इजराइल के हमला में, तो दुनिया 2 धारा में बट गया। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ देश कह रहा है कि हसन नसरुल्लाह जो है एक प्रकार से क्रांतिकारी था। वह अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था इजराइल से, फ्रीडम फाइटर था, उसको फ्रीडम फाइटर के रूप में ले रहा है। जैसे ईरान कह रहा है कि एक प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी था। लेबनान में 15 सीट ये जीता हुआ है अभी वर्तमान में, सरकार का हिस्सा है लेबनान में। तो हसन नसरुल्लाह को एक राजनीतिक पार्टी का नेता माना जा रहा है ईरान के द्वारा, और एक प्रकार से क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर माना जा रहा है। तो जबकि इजराइल का दृष्टिकोण है कि हसन नसरुल्लाह क्या है? तो हसन नसरुल्लाह आतंकवादी संगठन का सरगना है, नेता है। तो आतंकवादी संगठन कौन सा? हिजबुल्लाह को इजराइल कह रहा है आतंकवादी संगठन है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह नहीं है, ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन को आज़ाद करवाना चाह रहा है।
तो आइए जानते हैं कि हसन नसरुल्लाह का जो मृत्यु हुआ, इसमें दुनिया दो खेमे में बट गया। इससे दुनिया को क्या नुकसान है, इससे भारत को या दुनिया के अन्य देशों को क्या? अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध फैला तो समझिए कि पूरा दुनिया प्रभावित होगा, पूरा दुनिया में महंगाई आ जाएगा, भारत में भी महंगाई आ जाएगा। क्योंकि तेल जो भारत में आता है ईरान के थ्रू आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, अरब से आता है। सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आता है? तो ईरान से आता है। तो भारत में तेल का किल्लत हो जाएगा, क्योंकि अगर ईरान युद्ध में व्यस्त हुआ तो ईरान का जो है कि अस्त व्यस्त होने के कारण जो है महंगाई हो जाएगा। क्या महंगाई हो जाएगा? तो तेल जो हमारा भारत आता है, ट्रांसपोर्ट होता है भारत, वो महंगा हो जाएगा। दुनिया युद्ध में व्यस्त हो जाएगा। महंगाई तो कहीं भी युद्ध होता है, कभी भी युद्ध हुआ है, इतिहास देख लीजिए तो महंगाई चरम पे हो गया। 1929 का आर्थिक संकट भी आप लोग देखे होंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद ये अमेरिका दिवालिया हो गया था। अमेरिका दिवालिया हो गया था 1929 में, जब आर्थिक संकट हुआ था। तो हसन नसरुल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह का नेता था। और वो जो है कि इजराइल जो हम गाजा में जो अभी युद्ध कर रहा है, बहुत सारे 15,000 लगभग बच्चे मारा गया है गाजा में, हमास के विरुद्ध युद्ध छड़ा है। तो उसके विरोध में, उसके सहयोग में जो है, हमास के सहयोग में जो है हसन नसरुल्लाह जो है अपना पूरी तरह से जो है इजराइल से युद्ध घोषित कर दिया, फुल फ्लेज वार। अभी जो है हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद जो है ईरान भी जो है हमला कर दिया है इजराइल पे। देखिए अगर इस प्रकार से युद्ध बढ़ा तो पूरा दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार का जो है मंजर आ जाएगा, और दुनिया जो है कि थर्ड वर्ल्ड वार में जो है व्यस्त हो जाएगा, और इससे पूरा दुनिया प्रभावित होगा। आप समझिए कि जो जनजीवन प्रभावित होगा लोगों का, पूरा दुनिया जो है कि समझिए खतरे में अभी वर्तमान में चल रहा है। तो आपका क्या राय है? आप दीजिए। हसन नसरुल्लाह क्या आतंकवादी था या देशभक्त था, या वो फिलिस्तीनी का फ्रीडम फाइटर था? आपका क्या जवाब है? आप अपना कमेंट करके बताइए कि हसन नसरुल्लाह ईरान का दृष्टिकोण से है कि वो फ्रीडम फाइटर था, वो नेता था लेबनान का, और जो है कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जबकि अमेरिका जो इजराइल समर्थित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मान रहा है कि ये सब आतंकवादी संगठन है, हमास और हिजबुल्लाह को कह रहा है। तो आपके नज़र में क्या हमास और हिजबुल्लाह एक फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है या आतंकवादी संगठन है? आप कमेंट कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो है कि